अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे पहले वीडियो के अंदर हम लोग व्हाट इज़ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस बनाते हैं। उसके अलावा हमने इसकी काइंड्स को डिस्कस किया था। अब हम बात करें सेंटेंस के पार्ट्स को, कि एक सेंटेंस तो होता ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट सेंस बनाते हैं। लेकिन सेंस जो है ना, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स का नाम, एक का नाम होता है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या, देखते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और जिसके बारे में जो बात की जा रही है ना, जो बात की जा रही है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। मीन्स टू से अक्सा इज़ अ गुड गर्ल। अक्सा क्या हुई, सब्जेक्ट हो गई। क्यों, अक्सा के बारे में बात की जा रही है। इज़ अ गुड गर्ल प्रेडिकेट हो गया। क्यों, क्या बात की जा रही है वो बताई जा रही है, ठीक है। सब्जेक्ट है वी आर स्पीकिंग अबाउट एंड प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसा कि ही इज़ अ बॉय, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे जो ही है ना, ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है। और क्या बात की जा रही है, इज़ अ बॉय, इसकी प्रेडिकेट कर रहा है वो, ठीक है। तो ही इज़ अ बॉय, ये वो एक लड़का है, तो ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस बन गया जो कि दो पार्ट्स पे बेस कर रहा है। नंबर वन है ही, नंबर टू है इज़ अ बॉय। नेक्स्ट, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, वॉल के ऊपर कौन बैठा हुआ है, हमटी डमटी। तो किसके बारे में बात की जा रही है, हमटी डमटी के अबाउट। क्या बात की जा रही है, सेट ऑन अ वॉल, वॉल के ऊपर बैठा हुआ है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है, सब्जेक्ट, और जो बात की जा रही है वो है प्रेडिकेट। नेक्स्ट, शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट ट्रेजेडी राइटर। शेक्सपियर क्या है, जिसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इज़ अ ग्रेट राइटर, ट्रेजेडी राइटर, यानी कि उसके बारे में बात बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट, हेयर कम्स द बस, किसके बारे में बात की जा रही है, बस के बारे में बात की जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बस आती है, ठीक है। तो जो बस है वो सब्जेक्ट हो गया, बाकी का सारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, किसने रोम को सेव किया, कैकलिंग ऑफ गीज ने, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट हो गया जो उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, कौन से गारमेंट्स, बोरोड गारमेंट्स, ठीक है। कि सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है। बोरोड गारमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है, नेवर फिट वेल। नेक्स्ट, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो बॉय कहाँ पे खड़ा है, ऑन द बर्निंग डेक। तो बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी रखी है। अब आपने एक्टिविटी करनी है ये, कि आपने इन सेंटेंसेस को देखना है, अपने पेज के ऊपर लिखना है आपने इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। वीडियो को आपने करना क्या है, पॉज कर लेना है। वीडियो को पॉज करके आपने अपने पेज के ऊपर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को मेंशन करना है। फिर वीडियो को स्टार्ट करके आपने नेक्स्ट देखना है कि आपके आंसर जो हैं वो सेम हैं कि नहीं हैं। ये मैंने सेल्फ असेसमेंट के लिए डाला है यहाँ पर पोर्शन, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है क्या। तो पहला सेंटेंस है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इनमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, पेज पे लिखें। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, इनमें क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पेज पे लिखें। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, कौन सा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पेज पे लिख दें। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, ठीक है, क्या है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पेज पर लिख दें आप। अब वीडियो को पॉज करें आप, देन वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें और स्टार्ट करके देखें जो आपने आंसर लिखे थे क्या वो यही है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रही हूँ। नंबर वन, इस्लामाबाद सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। नेचर सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। ही सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। इसमें इस्लामाबाद जो है इसके बारे में बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है आगे वो प्रेडिकेट में बताया गया है। नेचर, इसके बारे में बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है आगे बताया गया।
ही इसके बारे में बात की जा रही है तो ये सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल्स इसके बारे में बात की जा रही है तो ये सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, जैसा कि सिट डाउन, थैंक हिम। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर जो यू है, जिससे बात की गई है, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे कि सिट डाउन, पता है कि आपको बैठने का कहा गया है, सब्जेक्ट लेफ्ट आउट। थैंक हिम, पता है आपको शुक्रिया अदा करने का कहा गया है, तो सब्जेक्ट लेफ्ट आउट। इसी तरह शट द डोर, डू नॉट मेक नॉइज। तो इन सब में क्या है, इन सब में क्लियर है, अंडरस्टूड है कि बात आपसे की जा रही है, तो इसमें सब्जेक्ट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और ये किन सेंटेंसेस में होता है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो अब मैं आपको इस लेक्चर की समरी बता दूं। हमने देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, प्रेडिकेट जो बात की जा रही है उसको कहते हैं। जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ अ गर्ल प्रेडिकेट है। इसके अलावा हमने बात की इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, थैंक हिम, सिट डाउन, शट अप, शट द डोर। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर की समझ ना आए तो दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। एंड येस, कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा कि आपने जो 4 सेंटेंसेस थे वो एक्यूरेट लिखे थे या उनमें कोई मिस्टेक हुई थी, आपने उनमें 4 में से कितने मार्क्स गेन किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि नॉलेज जितना शेयर किया जाए उतना ही बढ़ता है। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको फर्दर इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिल सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।